पता है बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है कि सीयूटी का एग्जाम देने के बाद उनकी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी और सीयूईटी वाले एनटीए वाले अपने आप ही उनको किसी यूनिवर्सिटी में कॉलेज में या कोर्स में भेज देंगे। बट बच्चों अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। सीयूईटी का एग्जाम देने के बाद एक लंबी चौड़ी 1 महीने की प्रोसेस स्टार्ट होती है, लगभग 1 महीने की प्रोसेस। और इस प्रोसेस के बारे में अब आप पूछोगे कि सर अभी से क्यों बता रहे हो। बेटा अभी जान लोगे ना तो अपने माइंड को प्रिपेयर कर पाओगे कि सीयूटी एग्जाम के दूसरे ही दिन जैसे ही एग्जामिनेशन खत्म होता है आपको अपनी काउंसलिंग के लिए लग जाना है। ठीक है। हाय बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम हर्ष है और मैं आपको जस्ट सीयूटी के चैनल पे अकाउंट्स, बीएससी और इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं। देखो सबसे पहले बेटा आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं काउंसलिंग प्रोसेस की। यहां पे हम 5 यूनिवर्सिटीज को कवर कर रहे होंगे। बेटा जो ये 5 यूनिवर्सिटीज हैं इनमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स एडमिशन लेने की कोशिश करते हैं, इसीलिए आज मैं 5 यूनिवर्सिटीज के बारे में बात कर रहा हूं। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग प्रोसेस को जानना हो तो वीडियो के नीचे कॉमेंट कर देना, जो भी यूनिवर्सिटी का नाम है मैं एक सेपरेट वीडियो उसके लिए बना दूंगा। देखो बेटा, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया जेएमआई जिसको बोलते हैं, और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू जिसको हम लोग बोलते हैं, इन 5 यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग प्रोसेस क्या है इसके बारे में ये वीडियो होने वाली। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बेटा सबसे पहले आप एक बात समझो कि आपका सीयूटी का एग्जामिनेशन जब भी खत्म हो रहा है, राइट, उसके नेक्स्ट डे से आपको फ्री नहीं होना है, आपको रिजल्ट का वेट करना है। ठीक है ना। एक बार आपका मतलब सबसे पहले आपने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद आप प्रिपेयर कर रहे हो एग्जामिनेशन के लिए, एग्जामिनेशन के बाद आपको रिजल्ट का वेट करना है। एक बार आपका रिजल्ट आ जाता है आपको नेक्स्ट डे से काउंसलिंग प्रोसेस में पूरी तरीके से लग जाना है। प्रोसेस क्या होने वाली है ये आप अभी से समझ लो, एडवांस में समझ लोगे ना तो बाद में प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेंगी, इसीलिए ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं। बेटा ये जो पूरा प्रोसेस है काउंसलिंग का, ये ऑलमोस्ट 30 डेज में कंप्लीट होता है और ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 फेजेस में काम होता है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। सबसे पहले हम लोग बेटा बात करने वाले हैं फेज 1 के बारे में। और ये बिल्कुल भी वैसा नहीं होता जैसे आपने अभी तक स्कूल में किया हुआ है। स्कूल में क्या करते थे, एक फॉर्म लेते थे, स्कूल के रिसेप्शन से भरते थे, एडमिशन फीस पापा जमा करते थे और जाके एडमिशन हो जाता था। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं होना। सबसे पहले बेटा फेज 1 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे होगा क्या, मान लो कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, तो रिजल्ट आने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करेगा, अपना जो काउंसलिंग अभी मतलब उसके पहले ही कर देगा। ठीक है ना। रिजल्ट आने से पहले ही जो आपके काउंसलिंग के फॉर्म होते हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे कि डीयू का सीएसएएस पोर्टल, ठीक है ना, ये इसका एग्जांपल हुआ। डीयू का सीएसएएस पोर्टल है, ऐसी बेटा हर यूनिवर्सिटी का अपना एक सेपरेट पोर्टल होगा और वहां पे आपको जाके सिंपली क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन कराना होगा और अपने फॉर्म फिलिंग को करना होगा। जो आपका काउंसलिंग का फॉर्म है, सीयूईटी के फॉर्म की यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही है और इसके लिए एक सेपरेट पोर्टल बनता है जहां पे आपको जाके अपना सिंपल फॉर्म जमा कर देना है। अब आप पूछोगे सर फॉर्म भरने में दोबारा से खर्चा होगा क्या, जी हाँ बेटा, थोड़ा खर्चा तो करना पड़ेगा। ठीक है ना। यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक पोर्टल एंड फॉर्म, फिर आपको क्या करना होगा बेटा, यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक मतलब हर यूनिवर्सिटी का जिसमें आप इंटरेस्टेड है उसके पोर्टल पे जाके आपको उसका फॉर्म भरना है। एंड बेटा ये बात समझिएगा कि बहुत सालों से ये बात चल रही है कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म या कोई कॉमन पोर्टल होना चाहिए, लेकिन इसके बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है। तो ये मान के चलिए कि आपको हर यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए। ठीक है ना। इतना करने के बाद बेटा आप हो जाते हो फेज 1 से आगे निकल जाते हो। फिर आप आते हो बेटा फेज 2 में। अब देखो होता क्या है, एक बार आपने फॉर्म भर दिया, आपका रिजल्ट आपके हाथ में है। अब रिजल्ट उस समय पे सीयूईटी का भी आ चुका होगा और क्लास 12 का भी आ चुका होगा। तो यहाँ पे आपको बेसिकली क्या करना होता है, अपने प्रेफरेंसेस को फिल करना होता है। जैसे कि मेरे ये मार्क्स आए, अब डीयू की कट ऑफ आई, अब आपको ये पता चल गया कि भाई मेरा ये कॉलेज और ये कोर्स मुझे मिला है, तो आप यहाँ पे अपनी प्रेफरेंसेस को फिल करोगे। ठीक है ना। प्रेफरेंसेस को फिल करने के बाद अब अगर मैं बात करूं डीयू, बीएचयू या एयू एयू की, तो आप बात समझो बेटा, दिल्ली यूनिवर्सिटी या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इनके और भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। तो यहाँ पे आप कॉलेज और कोर्स दोनों भरते हो। लेकिन अगर मैं जेएमआई और जेएनयू की बात करूं तो ये एक सिंगल कैंपस में है, यहाँ पे आप सिर्फ कोर्स भरते हो, यहाँ पे कोई कॉलेज नहीं है, सिर्फ कोर्स होंगे जो भी आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, अपना प्रेफरेंस फिल कर देंगे कि ये कोर्स, ये कॉलेज, ये कोर्स, ये कॉलेज, ये कोर्स, ये कॉलेज, ये कोर्स। और टेंशन मत लेना, अभी आपको हो सकता है समझ में ना आ रहा हो, ये तरीका थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, बट मैं अपने चैनल पे प्रॉपर काउंसलिंग में आपको हेल्प करूंगा। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा और जब आप काउंसलिंग करवाओगे
तो आपको इसी चैनल पे बने रहना है। डेली डेली हम लोग ऐसे कुछ प्लान करेंगे सेशंस, जहां पे मैं प्रॉपर आपको काउंसलिंग में आपकी हेल्प कर पाऊं। फिर आते हैं बेटा फेज 3 में, और फेज 3 में क्या करना होता है बेटा, अब यहाँ पे अलग अलग राउंड होते हैं, ठीक है ना, अलग अलग राउंड, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। इसमें क्या होगा कि आपकी सीटें भरती जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो एसआरसीसी में 100 सीट्स हैं, पहले राउंड में 50 भर गई, मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूं, पहले राउंड में 50 भर गई, तो 50 सीट बची हुई है, अब वो 50 सीट के लिए फाइट होगी नेक्स्ट राउंड में। तो यहां पे बेटा एक बात समझो कि अलग अलग राउंड चलते हैं और यहां पे बच्चों को सीट अलॉटमेंट होता है, ठीक है ना। डीयू, बीएचयू और एयू में मल्टीपल राउंड होते हैं, बहुत सारे राउंड होते हैं, बस बट अगर कंपेयर किया जाए बेटा जामिया से या जेएनयू से, तो यहाँ पे राउंड आपके कम होते हैं, सीट फिलअप हो जाती है। एक बात और, इसमें होगा क्या बेटा कि राउंड्स और अलॉटमेंट में आपको अपग्रेड या फ्रीज करने का ऑप्शन आता है। अपग्रेड और फ्रीज का ऑप्शन कहता क्या है बेसिकली, आपसे ये समझने की कोशिश करिए। अपग्रेड एंड लॉक का ऑप्शन आता है बेसिकली, जैसे मान लो कि मुझे मान लो कि एसआरसीसी में तो कोई बच्चा ले लेगा, मान लो कि मुझे हंसराज में बीकॉम ऑनर्स मिल गया। अब मैं हंसराज में बीकॉम ऑनर्स लेके बहुत खुश हूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं थोड़े दिन वेट करूंगा तो मुझे एसआरसीसी का बीकॉम ऑनर्स मिल सकता है। अगर जो आप हंसराज के बीकॉम ऑनर से खुश है, सेटिस्फाइड है, राइट, तो आप तुरंत उसको लॉक करके अपनी फीस को जमा कर दीजिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको चांसेस लग रहे हैं कि आपको एसआरसीसी में भी एडमिशन होने के चांसेस है, तो आप एसआरसीसी के लिए अपग्रेड कर सकते हो। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर एक बार अगर मैंने एसआरसीसी के लिए अपग्रेड किया तो क्या हंसराज मेरे हाथ से चला जाएगा? नहीं बेटा, हंसराज आपके हाथ से नहीं जाएगा, वो ऑप्शन अभी भी आपके पास रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद बेटा अगर मैं बात करूं कि डीयू, बीएचयू, एयू, तो इनमें आपको अपग्रेड और लॉक का ऑप्शन, फ्रीज का ऑप्शन मिलता है। बट जामिया मिलिया इस्लामिया और जेएनयू की एक वेटिंग लिस्ट आ जाती है, एक प्रॉपर लिस्ट आ जाती है जिसमें कैंडिडेट्स अपने सिलेक्शन को देख सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद बेटा मान लो कि मैंने हंसराज के बीकॉम ऑनर्स को लॉक कर दिया है। लॉक करने के बाद बेटा मेरे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है, फर्स्ट सेमेस्टर की जो भी फीस है वो मुझे भरनी होती है, और फिर आपका एडमिशन हो जाता है, और फिर आपका पहला दिन हो जाता है ओरिएंटेशन डे। ओरिएंटेशन डे का मतलब है आपका पहला दिन आपके कॉलेज में। तो बेटा आप तरीके से बात समझ पाए, सबसे पहले सीयूटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा, सीयूटी का एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद आपने वेट किया रिजल्ट का, उतने देर में आपके बोर्ड के रिजल्ट आ गए, ठीक है ना। फिर आपकी बेटा काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। आपको फेज 1 में डीयू या जिस भी यूनिवर्सिटी में आप मतलब इंटरेस्टेड हो, वहां का आपको पोर्टल पे जाना है, पोर्टल पे जाके फॉर्म भरना है, कुछ फीस होगी वो जमा करनी है। देन फेज 2 में आपको क्या करना है, फेज 2 में आप जाएंगे तो आपको अपनी प्रेफरेंसेस भरनी है कि कौन से कॉलेज के कौन से कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो। फिर आपको वो कॉलेज या कोर्स मिलता है कि नहीं वो एक अलग बात है, अगर मिल जाता है तो आप उसको लॉक कर सकते हो, अगर नहीं मिलता है तो आप उसको अपग्रेड कर सकते हो, है ना। नहीं मिलता है तो आप और वेट कर सकते हो एक और कट ऑफ लिस्ट आने का, एक और राउंड होने का, ठीक है ना। अगर आपको अपना मनपसंद कॉलेज नहीं मिला तो आप वेट करोगे एक और राउंड होने का, अगर मिल गया तो आप लॉक करके फीस को जमा करो जल्द से जल्द। फ्री लॉक करने के बाद बहुत बहुत कम टाइम मिलता है आई गेस फीस को जमा करने का, बता दूंगा कितने दिन मिलता है। तुरंत आपने फीस को जमा किया और आपने एडमिशन ले लिया। अगर आपको लॉक नहीं करना है, अगर आपको और बेटर कॉलेज के लिए वेट करना है, तो आपको बेटा अपग्रेड कर देना है। अपग्रेड करेंगे तो आप और बेटर कॉलेज के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। ये है बेटा सिंपल सी प्रोसेस आपकी सीयूईटी की। एंड बेटा अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट हो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, हालांकि उसमें कुछ हो नहीं सकता, लेकिन आज ही मुझे एक बच्चे का कमेंट आया कि सर मैंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत भर दी है। बच्चा कह रहा है कि सर मैंने लैंग्वेज भरी ही नहीं है, सिर्फ डोमेन भरे हैं और मुझे डीयू में जाना है। तो ऐसी प्रॉब्लम अगर आपके साथ भी हो रही है, या कुछ डाउट्स हो डॉक्यूमेंट्स में, या अपने कैटेगरी को लेके, या पढ़ाई से रिलेटेड, तो बेटा आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8005238556 पे मुझे व्हाट्सएप कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। एंड बेटा पीडीएफ लेने के लिए, सेशंस की लिंक लेने के लिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल जस्ट कॉमर्स क्लास 12 भी ज्वाइन कर सकते हो। बेटा कोई टीम नहीं है मेरी, आप मुझे मैसेज करोगे, डायरेक्टली मुझसे बात होगी, एंड मैं कोशिश करूंगा कि सेम डे पे आपको रिप्लाई करूं, सेम डे पे आपके किसी भी डाउट को सॉल्व करूं। लेकिन उसके लिए बेटा जरूरी यह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। जब आप मुझे मैसेज करोगे तो मैं सबसे पहले यही पूछूंगा कि भाई सब्सक्राइब किया है चैनल को या फिर अभी तक नहीं किया है। तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको प्रॉपर, मैं कहता हूं कि प्रिपरेशन से लेकर एसआरसीसी पहुंचाने तक या आपके मनपसंद कॉलेज पहुंचाने तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ने वाला हूं, ठीक है ना। तो बच्चा पार्टी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड डे, जय हिंद।